जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 14 अप्रैल है। आज उन महान व्यक्ति का जन्म दिन है जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज, और मैं इन्हीं के लेकर के आप लोगों के बीच आज आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा उनके बारे में आपको हम बता देना चाहेंगे कि किस तरह से 1891 में 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म होता है। और उस समय जो हमारा समाज था, निम्न जातियों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति था उस समय। शायद आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो अंग्रेज के शासन हमारे यहाँ थे, लेकिन हमारे जो समाज में इतनी कुरीतियाँ थी जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, ऐसी स्थिति थी। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14वें संतान के रूप में होता है मध्य प्रदेश के मऊ में। वो एक महार जाति में पैदा लिए, जो एक निम्न तबके के जाति हैं, और जिसके कारण उनको ढेर सारी यातनाएं सहनी पड़ी। उस यातनाएं से अगर आप अभी होते तो आप सह नहीं पाते, इतनी यातनाएं उनको दी गई। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होता है, जब वो बड़े होते हैं, पढ़ने लिखने वाले हो जाते हैं, तो उनको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। यहाँ तक सुन लीजिए कि यहाँ उनको किसी भी स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया जाता है। हालांकि उनके पिता सत्यपाल जी एक ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश के सेना में काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक अधिकारी से बात करी कि भाई मैंने आपके ढेर सारी सेवाएं करी है और मेरे ही बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं हो पा रहा है। तो वह अधिकारी ने बात किया किसी स्कूल में, और उस स्कूल में उनको एडमिशन मिल गई 15वीं से। अधिकारी सैनिक थे, सैनिक अधिकारी बात किए तो किसी स्कूल में एडमिशन हो गई। अब उस स्कूल की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ कि उस स्कूल में उस महान पुरुष का जब एडमिशन हुआ तो वहाँ के जो टीचर थे और जो वहाँ के स्टूडेंट थे इतनी नफ़रत करते थे कि उनको पढ़ने के लिए उनको बाहर रखा जाता था। बाहर रखते थे और सभी बच्चे अंदर पढ़ते थे, वे बाहर पढ़ते थे। इतना ही नहीं, पानी जब पीने की बात आती थी तो उनको चपरासी दूर से पानी पिलाता था। यहाँ तक कि घड़ा का ग्लास भी नहीं वो छू सकते थे। इतनी यातनाएं उनको सहनी पड़ी स्कूल में, फिर भी उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा। आजकल के बच्चे तो क्या करेंगे, थोड़ी सी दिक्कतें होंगे छोड़ देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को देखिए जिन्होंने स्कूल में पानी पीने का ग्लास तक छूने का ऑर्डर नहीं था। एक बार की बात है कि उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण जाति का शायद गिलास था, वो छू दिए, जिसके कारण उनको काफ़ी लात जूता कितना ही मारा गया और उनको बताया गया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये सारी घटनाएं उनके स्कूल में हुई। फिर भी उन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उनको थोड़ा सा होता है कि जब आदमी ज़्यादा यातनाएं, शोषित समाज ने इतनी यातनाएं दिए कि उनका भी मन उग गया। अब उग जाने के बाद उनको लगा कि नहीं, हमको भी काम करना चाहिए। लेकिन काम करने के लिए उनको पता चला कि मुंबई में काम चलता है, वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, वहाँ जीवन चल जाएगा। फिर मुंबई जाने के लिए तो पैसे होने चाहिए, क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अब मध्य प्रदेश से कहाँ जाना था? मुंबई जाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने कोशिश करी कि भाई पैसे किसी तरह से ऊपर किया जाए। तो उनको पता चला कि उससे पहले ही उनकी जो है ना, उनकी मम्मी मर गई थी। मतलब जब वो बड़े हो गए, पढ़ने लिखने वाले हो गए, और जब उनको मन में आ गया कमाने का, तो उससे पहले ही भीमा देवी की मृत्यु हो गई। उनकी माता का नाम था, वो मर गई थी। तो उनकी चाची देख रेख उनको किया करते थे। अब उनको पता था कि चाची जो है ना, हमेशा बटुए में कमर में बांध करके पैसे रखती थी।
तो वो सोचे ट्रिक, मतलब दिमाग लगाए कि क्यों ना इनको चाची का बटुआ ही चुरा लिया जाए और उसी से पैसे निकाल करके मुंबई जाया जाए और पैसे कमाया जाए। उन्होंने ट्राई करी, फर्स्ट डे ट्राई करी, सेकेंड डे करी, थर्ड डे करी, फिर भी असफल रहे। चौथा दिन आखिरकार उन बटुआ लेने में वो कामयाब हो गए। और जब बटुआ जब देखा गया तो उसमें इतने पैसे थे जिसने कि वो मुंबई नहीं पहुंच सकते थे। फिर उनको निराशा हाथ लग गई। ऐसी परिस्थिति में जब अब उनको जाने का कोई साधन और पैसे नहीं रहा तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और पढ़ाई लिखाई करके जॉब प्राप्त करेंगे। तब उनके पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद पिताजी नौकरी की तलाश में मुंबई खुद चले जाते हैं। वही मुंबई में इनका मुंबई में एडमिशन करा दिया जाता है। अब एडमिशन कराने के बाद इनको वहाँ पर भी शोषण का शिकार होना पड़ता था, अर्थात वहाँ के बच्चे भी इनसे नफरत किया करते थे। यहाँ तक कि एक बार टीचर ने बुलाया, आखिर वो इतने अच्छे पढ़ते थे कि हर चीज़ का जवाब देते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि टीचर उनको बोर्ड पर बुलाया। जैसे ही बोर्ड पर बुलाया सभी स्टूडेंट हल्ला करने लगे कि वो निम्न जाति का है, निम्न जाति का है, उसे मत बुलाइए। ऐसी परिस्थिति में मतलब उनको थोड़ा सा इस समय भी गिल्टी महसूस हुआ, काफ़ी दुख हुआ कि भाई इस तरह की जो यातनाएं थी उनको बराबर मिल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जब उस सवाल को हल करने गया तो सेकेंड में हल कर दिए। अब सेकेंडों में हल करते देख वहाँ का टीचर और स्टूडेंट सारे के सारे भौचक्कर रह गए कि भाई इस तरह के सवाल को उसने हल कैसे कर दिया इतना जल्दी, सेकेंडों में। ऐसे जिस व्यक्ति को इतना नीचा समझा जा रहा है उस व्यक्ति इतने ऊंचे ख्याल के और इतने ऊंचे माइंड के हो सकता है। सभी के सभी दंग रह गए। वहाँ पे एक दोस्ती हो गई उनकी, इस इम्प्रेशन से एक लड़के से दोस्ती हो गई जो कि अच्छे परिवार से था। और वो अच्छे परिवार से होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के एक महाराज थे, वहीं के बड़ौदा के महाराज थे। उस महाराज से उनकी भेंट कराता है, मतलब अंबेडकर जी को ले जा करके और उस महाराज से इनका भेंट कराता है। जब इनसे बातें करते हैं तो बड़ौदा के जो महाराज थे बातें उनसे करके और उनके प्रश्नों का जवाब सुन करके प्रभावित हो गए। अर्थात ऐसे व्यक्ति थे जो कोई भी आंसर को इतने अच्छे से आंसर देते थे कि वहाँ के महाराज उनसे प्रभावित हो गया। अब वही महाराज 4 बच्चे को छात्रवृत्ति पर या कहिए अपनी दान की तरह 4 बच्चे को अमेरिका भेजना चाहते थे। उनमें से एक बच्चा ये थे भीमराव अंबेडकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते थे और 4 बच्चे को उन्होंने भेजा। उसमें से एक भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि उनके शिक्षा से वो प्रभावित होकर के उनको भी साथ में भेजे। वहाँ गए, पढ़ाई किए, अच्छा ढंग से पढ़ाई किए। और उससे पहले जाने से पूर्व ही भीमराव अंबेडकर का ऐसा आदत हो गया था कि वो हर ग्रंथ, हर बुक, हर तरह की किताब वो खुद पढ़ लेते थे। मुंबई में जाने के बाद उनको बुक मिलना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया, जिसके कारण हर बुक को किताब मतलब खरीद करके वो पढ़ ही लेते थे, जो कि एक शौक सा बन गया उनका। ये शौक को, बढ़ता हुआ शौक को देखकर उनके पिताजी भी थोड़ा सा परेशान हो गए पैसे के लेकर के। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बढ़िया बने। आखिर वही पढ़ाई लिखाई ही उनको आगे किया। वही चीज़ ऐसा मोड़ आया जहाँ पे महाराज से उनकी मुलाकात हुई और वही महाराज जी उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज दिया पढ़ने के लिए। अमेरिका फ्री में गए और वहाँ अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई किए। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वे पढ़ लिख करके यहाँ आए। वकालत, मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने वकालत पढ़ी और लोगों को, जितने भी लोग शोषित लोग थे, सबको शोषण से दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। आखिर उस व्यक्ति में ये जुनून आ गया कि एक दिन उन्होंने संकल्प ले लिए कि भाई हम इस जो कुरीतियां हैं, सबसे बड़ी कुरीतियां हैं, इसको मैं दूर करके रहूँगा। ये उन्होंने प्रण ले लिया। और जैसा कि आपको पता है कि जब वो पढ़ के आते हैं तो जिस तरह से
मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्थाएं अंग्रेज ने कर रखी थी, इन्होंने मांग खड़ा कर दी, क्योंकि पढ़े लिखे इनको भी होशियारी मिल गई, इनको भी ये बुद्धि खुल गया कि हम क्यों ना हम भी अलग से डिमांड कर दें, क्योंकि हमारे जाति के लोग, हम हिंदू हैं और हिंदू होते हुए भी हिंदू में हमें नहीं समझा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, डिमांड कर दिया कि हमको अलग से दे दिया जाए, अलग से निर्वाचन व्यवस्था दे दिया जाए, और अलग से निर्वाचन व्यवस्था की मांग उन्होंने खड़ा कर दी। तो इससे क्या हो गई, गांधी जी नाराज हो गए, जो कि मैंने आपको गांधी युग में बताया भी है कि गांधी जी उससे क्या हो जाते हैं, नाराज। अब गांधी जी नाराज होते हैं, लेकिन उनके पास चारा नहीं था, क्योंकि इस तरह से शोषण किया जाता था निम्न तबके के लोगों को कि वे उब जाते थे। अब उबने का स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति को देखकर हर कोई उब सकता है, लेकिन उसमें बीच में पूना पैक्ट होता है, जो कि मैंने बताया है कि पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हो जाता है, और आरक्षण व्यवस्था पर जो है ना नहीं, आरक्षण व्यवस्था को लेकर के उनको अलग से निर्वाचन व्यवस्था नहीं मिलती। आगे चल करके पता है आपको कि संविधान जब बनाने की बात आती है तो अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई बनाने दो भारतीयों को संविधान, देखते हैं कैसा बना लेता है संविधान, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने अलग अलग के लोग, अलग अलग की भाषाएं, अलग अलग के जातियां हैं कि संविधान बनाना बड़ा मुश्किल होगा। कैसे देखते हैं बना लेता है, बड़ी चुनौती है। अब वास्तविकता यही है कि जहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अब ऐसी परिस्थिति में आप एक कानून बना लेना आपके लिए सहज बात नहीं है। और उस असहज बात की भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने सहज बना दिया। आज हमारा देश एक है। उस संविधान के बन जाने से आज तक हमारा देश में ये मतलब भाषाएं, जाति और लिंग के लेकर के कोई किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब किसका देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे संविधान बना लिया जाए। और उन विविधताओं में जहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, फिर भी संविधान बनाना बड़ा चुनौती था। और उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके भी दिखा दिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि भीमराव अंबेडकर कितने महान व्यक्ति हैं, जो कि एक देश को एक सूत्र में बांध करके आज तक हमारा देश एक सूत्र में ही बंधा है। उन्हीं का देन है। नहीं तो अगर ऐसे महान पुरुष नहीं होते तो शायद संविधान बनाने की चुनौती को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि संविधान बनाना इतनी जातियों के सामने और इतनी धर्मों के सामने एक सूत्र बांधना सबको आसान बात नहीं था, जो कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करके दिखाया। हालांकि आगे चल करके 1956 में आते आते ये शोषित जो वर्ग थे, जो लोग शोषण करने का जो माइंड में मोनोपोली था, वो दूर नहीं हो पा रहा था। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये चीज़ दूर ना होता हुआ देख भीमराव अंबेडकर ने अपनी धर्म ही बदल डाले। आगे चल करके वे बौद्ध धर्म अपना लिए। और जब उनकी डेथ हो गई 1956 में, 6 दिसंबर 1956 की उनकी डेथ हो गई, तो मतलब उनका जो रीति रिवाज, जो दाह संस्कार का होता है, वो बौद्ध धर्म से ही किया गया। अब देखिए मरने के बाद भी यहाँ देखिए कि हमारे नेताएं लोग कितने महान हैं। कहा जाता है कि भारत रत्न दिए गए, 1988 में उनको भारत रत्न मिला है, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर रत्न कोई था तो भीमराव अंबेडकर थे, और उनको पहले पहल भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन उनको पहले पहल भारत रत्न नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीति का एक एजेंडा है, जो आप समझ सकते हैं। इस बातों को आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद एक अच्छी शिक्षा का ग्रहण करेंगे, क्योंकि शिक्षा, उन्होंने ही कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब शेरनी का दूध पीना नहीं, इसका मतलब ये नहीं, शिक्षा को पीना है। शेरनी का दूध नहीं पीना है, शिक्षा को पीना है। ठीक है, शिक्षा को पीना है, और शिक्षा पीजिएगा। जिसके पास शिक्षा घोंटने का आदत है वही व्यक्ति महान हो सकता है, जो कि आपके सामने मौजूद है। तो मैं इन्हीं बातों पर विराम रखूंगा।
और आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर उनका सत नमन करता हूं और तहे दिल से उनके प्रति मेरा आदर और सत्कार हमेशा बना रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप भी आदर और सत्कार बने रहें। जय हिंद।